हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का एनटीपीसी का जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट संख्या 12 देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस कराया जाएगा और विस्तृत रूप से कराया जाता है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि आज का प्रथम क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युग सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। पिगट नामक एक वैज्ञानिक ने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जुड़वा राजधानी बतलाया था। यह किसने कहा था? इतिहासकार पिगट ने। नेक्स्ट, डैश में शेर खान और शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। ऑप्शन डी, 1538 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। इससे पहले 1537 ईस्वी में शेर शाह ने बंगाल पर अचानक हमला कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, बजट कहा जाता है। नेक्स्ट, आईपीसी का विस्तार है। आईपीसी का होता है इंडियन पैनल कोड। ऑप्शन सी, भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड प्रक्रिया को आईपीसी कहा जाता है। लेकिन आईपीसी या भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। आईपीसी जो होता है भारतीय सेना पर लागू नहीं होता है। आईपीसी जो होता है ब्रिटिश काल में 1860 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार समय समय पर संशोधित होता रहता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस किस अक्षांश को कहा जाता है? कर्क रेखा है जो भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उपध्रुवीय अक्षांश कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग उपध्रुवीय दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से जुड़ी है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन का है 3488 किलोमीटर। कुल सीमा भारत की लगी रहती है। उसके बाद पाकिस्तान का है 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल का है 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार का आता है 1643। भूटान का 699 किलोमीटर और सबसे कम सीमा जो भारत के लगी रहती है वह 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है जो कर्नाटक में के शरावती नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी, इसकी टोटल ऊंचाई 253 किलोमीटर है। नेक्स्ट, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बालाघाट खान है यह मध्य प्रदेश में है, जो मैग्नीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? ऑप्शन डी, आर के षणमुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट
जॉन मथाई ने पेश किया था। अब भारत का पहला बजट जो हुआ था 1860 ईस्वी में यूके के संसद में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट, अमृत का पूर्ण रूप क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए अटल मिशन अमृत मिशन है। यह 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2015 में अमृत योजना आया हुआ था। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स या शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ किए एनएसजी का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? ऑप्शन बी त्रिशूल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्य दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और K-15 सागरिका जो है यह परमाणु हथियार का वहन करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्र है, जिसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि जो है, अग्नि यह सतह से हवा में मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन सी दाब की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल भी होता है। नेक्स्ट, यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति यदि वायु का प्रतिरोध नग्न हो तो ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन डी स्थिर होगा। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न मानते हुए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग स्थिर समान रहता है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड को स्थितिक ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण गति ऊर्जा में हो जाता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन होता है। जिसे हम लोग जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? ऑप्शन बी 98 न्यूटन होगा। जिसे W बराबर mg 10 इंटू 9.8 कटाएंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन डी। और सबसे ज्यादा बैगनी रंग का जो होता है वह विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन। ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया था। रडार का आविष्कार जेम्स रॉबर्ट वाट ने किया था। और रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया हुआ था। एक्सरे मशीन को रोर्जन ने किया हुआ था। जिसे मोबाइल फोन हो गया। मार्टिन कूपर ने पेट्रोल कार जो चलता था वो की खोज कार्ल वेजन ने किया था। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट, ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा टेलीफोन। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी अपरूपता कहलाते हैं।
दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व को होना जिससे भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो उसे अप्रूपता कहते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन के अप्रूप जैसे होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या इत्यादि। नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सार्वभौमिक शुष्कों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए दुर्बल अम्ल करता है। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन और पृथ्वी से पर मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित रहता है, वह एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी जो होता है वह कवकों के अध्ययन के लिए होता है। एंटोमोलॉजी जो होता है यह कीटों के अध्ययन के लिए होता है। और जीवाश्म विज्ञान यह जो होता है जीवाश्म के अध्ययन के लिए किया जाता है। जीवाश्म। नेक्स्ट, सॉरी, बच्चों का लिंग किसके निर्धारित होता है? ऑप्शन ए बच्चों का लिंग जो होता है गुणसूत्र से होता है, वो किसी पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट, होमोस्पेंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्राथमिक होमिनाइड्स डैश थे। ऑप्शन बी क्रो मैग्नन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्तंभ में निहित है? ऑप्शन सी फैब्रिनोजेन। फैब्रिनोजेन जो है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में स्तंभ में निहित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? ऑप्शन डी रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो है यह वायरस जनित रोग नहीं है। ये छोटी माता, पोलियो, चेचक, एड्स, जलकुजा, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा जो होता है, खसरा, रेबीज, हार्पिस, यह सब जो होता है यह वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण 0.001 मीटर 3 पर सेकेंड हो? ऑप्शन ए 1 न्यूटन होगा। नेक्स्ट, बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्री एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? ऑप्शन सी 16 सूत्री एक्शन प्लान या कृषि के क्षेत्र के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा किस देश के साथ हुआ है? ऑप्शन डी चीन के साथ हुआ। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों अगर हम एक बार फिर से कह रहे हैं दोस्तों, आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम कर रहे हैं, कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर किया कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हाल में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित द टीच विस्परर के लेखक कौन है? सॉरी, ऑप्शन सी जसप्रीत बिंद्रा। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी बंगाल वॉरियर्स ने जीता। और किसको हरा कर? दिल्ली दबंग को हरा कर यह जीता है। नेक्स्ट,
हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन बी 150वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? ऑप्शन बी हरियाणा में होगा। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 2019 में पुणे में महाराष्ट्र में हुआ था, और तीसरा जो हुआ गुवाहाटी असम में हुआ था, और चौथा हरियाणा में 2021 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, दोस्तों एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जितना से ज़्यादा हो लाइक एंड शेयर किया कीजिए दोस्तों, इसलिए कि आपको एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेट मिलता है कि हम और इससे से बेहतर वीडियो बनाएं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए भारत में होगा। 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। वहीं 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 को साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, और आईसीसी पुरुष 2020 क्रिकेट विश्व कप 2021 भारत में ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपका लेके 1 से लेके 40 क्वेश्चन हो गया। ओके, बाय।